दोस्तों नमस्कार, मैं उदय प्रताप यादव आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उदय जीतने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं और आज हम लोग करने वाले हैं SSC GT 2019 के रीजनिंग के प्रश्न, जिसमें हमने 15 प्रश्नों को लिया है और जिसको हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसपे आप लोगों की पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और यह पकड़ सिर्फ आपको रीजनिंग में नहीं बनेगा। इस विधि से आप रीजनिंग के अलावा मैथ के भी प्रश्नों को बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। वो क्या है तो चलिए हम आपको बताते हैं। वह है कम से कम आप लोगों का यह सब सॉल्व करने से पहले कम से कम 1 से लेकर के 40 तक वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक आप लोगों को घन याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट में आप लोगों को A से लेकर के Z तक जो इसका नंबरिंग होता है वो A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 A, इस तरह से ले चल के Z26 तक, तो यह याद होना चाहिए। फिर इसका जो रिवर्स होता है Z2A वह याद होना चाहिए। उसके बाद से आपका जो एक दूसरे का जैसे Z से लेकर के A तक जिस तरह से हम लोगों ने देखा वैसे सेम ही हम ये इसमें देखते हैं कि जो इनका जो योग होता है एक दूसरे के विपरीत का वह 27 होना चाहिए। जैसे अगर हम देखते हैं तो Z का विपरीत A और A का विपरीत Z, इसमें क्या होता है कि इनका अगर योग हम देखते हैं तो ये होता है 27। ठीक है, तो ऐसे ही सबका AZ हो गया, BY होता है, CX हो गया, DW ऐसे करके, ठीक है, Z तक इसको याद करना ज़रूरी हो जाता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको प्रश्न जो एग्ज़ाम में जो देखने को मिलता है बहुत कम समय में कर लेते हैं। खासकर जो इस पेपर में या जिस एग्ज़ाम में अगर मैथ आप लोगों का अगर सिलेबस में है, अगर मैथ आपको सिलेबस में है तो इतना समझ लीजिए कि आप लोगों का रीजनिंग और हिंदी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। कारण ये होता है कि ये सब सॉल्व करते करते लास्ट में जा कर के टाइम कम हो जाता है और लास्ट में जा कर के समस्या हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, इसका जो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक निश्चित कूट में SAC के सैक को RZBJ के रूप में लिखा जाता है। उस कूट में यानी कि उस कूट भाषा में अमाउंट को किस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सैक से RZBJ कैसे बना है। शुरुआत में देखिए दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे है सैक SAC इससे बना है RZB और J। यस का जो स्थानिक नंबर होता है वह होता है 19। ए का स्थानिक नंबर होता है वह होता है 1 होता है। सी का होता है 3, के का होता है 11, आर का होता है 18, जेड का होता है 26, बी का होता है 2 और जे का होता है 10। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यस का किस क्रम के अनुसार किस के तहत या 18, जैसे यहाँ पे है एक 19 है, 19 से हो 18, यानी कि एक का क्या होगा है माइनस हुआ है। यहाँ पे है ए और यहाँ पे है जेड, ये कैसे हुआ देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग ए को 1 कह सकते हैं वैसे हम लोग ए को 27 भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जेड पे 26 हो गया, फिर आगे जब इसको हम बढ़ेंगे तो ए के हम 27 कह सकते हैं, बी को हम 28 कह सकते हैं, सी को हम 29 कह सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कहिए या 27 कहिए बात एक ही है। तो 27 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 26। यहाँ पे सी है 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा बी हो जाएगा, के 11 है, -1 करेंगे 10 होगा यानी कि जे होगा। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों हम लोगों को अमाउंट को कूटबद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अमाउंट का ऐसे ही क्या होगा। यह होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया
अमाउंट अब अमाउंट को जैसे हम लोग सेक से RZBG बना, यानी कि हर अल्फ़ाबेट से एक माइनस करना पड़ा है। तो हमें यहाँ पे है A, तो A कहिए या इसको 27 कहिए, ठीक है, बात वही हुई। तो यानी कि इसमें से 27 में से एक को अगर हम माइनस करें तो Z होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Z, ठीक है। यहाँ पे है M में से एक जब हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा L, और O में से फिर हम जब एक माइनस करेंगे, O का स्थान क्या होता है, O होता है 15, तो इसका एक N हो जाएगा, ठीक है। U 21 हो गया, तो इसका एक माइनस T20 हो जाएगा। N 14 होता है तो इसका M 13 हो जाएगा। T20 होता है तो इसका S 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब में हमने -1 करने के बाद ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ZLNTMS हमारा जो यहाँ पे जो दिया गया है 1 2 3 करके, इसमें यहाँ पे है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ZLNTM और S, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 13 का जो संबंध है वह 196 से है। 13 का संबंध 196 से है, तो इसी तरह से 9 का संबंध क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने अभी जो आपसे बताया कि कम से कम वर्ग आप लोगों को याद होना चाहिए। 13 और 1, यहाँ पे 13 और 1 क्या होता है, 14, और 14 का जो वर्ग होता है वह होता है 196। तो सेम ऐसे ही 9 और प्लस 1, ये क्या होता है 10, और 10 का जो वर्ग होता है वह होता है 100। तो हमारा जो है वह ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी कूट में मेट को नेट लिखा जाता है तो उसी कूट में फेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मेट को नेट, ठीक है ना। मैंने जिस तरह से पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ाबेट का नंबरिंग, वही नंबरिंग सिस्टम यहाँ भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं मेट। जो मेट है वह नेट कैसे बना है, तो देखिए यहाँ पे है MATE और यह है NATE। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला अल्फ़ाबेट के बाद जो भी है ATE, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, M और N से, और यह परिवर्तन जो है, या इन दोनों में जो परिवर्तन है एक दूसरे के विपरीतार्थ के अर्थ में एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। जैसे A का जो विपरीत होगा वो Z होता है, जैसे A का जो विपरीत होता है वो होता है Z, ठीक है ना। अब B का विपरीत जो होता है वह होता है Y, ठीक है। तो ऐसे ही M का विपरीत जो होगा N है, तो यहाँ पे जो है FATE, तो इसका F जो यहाँ पे F दिया हुआ, इसका विपरीत क्या होता है, इसका विपरीत जो होता है वह U होता है। और ये जो बाद के जो 3 अल्फ़ाबेट है उसको सेम ऐसे ही रखा गया है, ठीक। तो इसका जो हमारा जो जवाब हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा वह UATE हो जाएगा, ठीक है ना। तो UAT देखिए कहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा है ऑप्शन नंबर 3 यह सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूरा नहीं लिखा गया है, लेकिन बस इतना समझिए कि यहाँ पे 2 सर्कल है और एक ट्रिंगल है,
और पहला जो सर्कल है वह दर्शाता है पढ़े लिखे लोगों को, दूसरा जो सर्कल वह दर्शाता है कार्यरत लोगों को, और तीसरा जो त्रिभुज है वह दर्शाता है रोजगार में अस्थायी लोगों को। और हमको ये देखना है कि कितने ऐसे लोग इसमें हैं जो पढ़े लिखे हैं और कार्यरत हैं। तो देखिए जो पढ़े लिखे का जो सर्कल है वह यह सर्कल है, ये लोग क्या हैं, ये पढ़े लिखे हैं। जो कार्यरत हैं उनका सर्कल यह है, और जो अस्थाई रोजगार में जो लोग अस्थाई हैं उनका जो यह त्रिभुज है इसे दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे कैसे, इसमें हम बस इतना देखना है पढ़े लिखे लोग प्लस कार्यरत। तो यहाँ पे हम देखिए बी और डी दो ऐसे लोग हैं कि जो पढ़े लिखे भी हैं और कार्यरत भी हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए हमें श्रृंखला को पूरा करना है। और यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न जो आते हैं तो हम ये पहले तो हम इसमें पहले जोड़ के देख लेते हैं, फिर घटा के देख लेते हैं, फिर गुणा करते हैं, ऐसे करके हम शुरुआत जो करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे कम नंबरों का अंतर होता है तो हमको इतना पता हो जाना चाहिए कि कम नंबर का अगर घट रहा है तो हल्का नंबरों का इसमें माइनस हो रहा है, अगर हल्का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो छोटे छोटे नंबरों का इसमें एडिशन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए 52 से 56 हो जा रहा है, यहाँ पे 52 से 56 हो जा रहा है, यहाँ पे 56 से 65 हो रहा है, 65 से 81, 81 से 106, और आगे जो होगा वो क्या होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 52 से 56 हो रहा है, यानी कि इसमें 4 का जोड़ है। 56 से 65 जो हो रहा है इसमें जो है 9 का जोड़ है, और ऐसे ही 65 से 81 जो हो रहा है इसमें 16 का जोड़ है। 81 से 106 जो हो रहा है इसमें 25 का जोड़ है। तो यह देखिए क्या है, यह क्या है, यह 2 का वर्ग है, यह 3 का वर्ग है, यह 4 का वर्ग है, यह 5 का वर्ग है। तो जो आगे होगा वह क्या होगा, वह 6 का वर्ग होगा, यानी कि 106 और 36। तो यह होगा 6 6 12, 3 1 4 और 1, यानी कि 142। 142 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 142 इसका जवाब हो जाएगा। 142 या ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जिस तरह से संबंध पहले का दूसरे से होता है ऐसे प्रश्नों में वैसे संबंध जो है वह जो संबंधवान, इसको संबंधवान कहते हैं, इस संबंधवान के बाद जो होता है उसका संबंध वैसे ही होता है। जैसे दिन का संबंध रात से है, एक दूसरे के विपरीतार्थ, तो जो दूसरा भी होगा वह एक दूसरे के विपरीतार्थ में ही होगा संबंधवान के बाद। यानी कि सुबह का जो व्युत्क्रम होगा, सुबह का जो उल्टा, जैसे दिन का उल्टा रात हो गया तो यहाँ सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे अक्षर श्रृंखला है, यहाँ पे नंबर सीरीज है, अक्षर श्रृंखला जिसको हमें पूरा करना है। तो हम यहाँ पे टी है, आर है, पी है, एन है, एल है, और 2 आगे जो है, और यहाँ पे जो आगे 2 है 2 क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 2 को आगे क्वेश्चन मार्क है। तो टी का क्या होता है 20, यानी कि टी 20 हो गया, आर 18 हो गया, पी 16 हो गया, एच 14 हो गया, एल 12 हो गया। तो सीरीज देखिए 20 से 18 हो रहा है, 18 से 16 हो रहा है, 16 से 14 हो रहा है, 14 से 12 हो रहा है, यानी कि 2 का क्रमिक डिक्रीज हो रहा है, 2 का माइनस चल रहा है। तो यहाँ पे होगा G10 और यहाँ पे हो जाएगा H8, यानी कि J और H जो है हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8 में हमें संबंध बताना है। जैसे कि भारत क्या है, भारत एक देश है, तो दिल्ली क्या हो सकता है, तो दिल्ली एक हमारे देश की राजधानी है। अगर यहाँ पे राजधानी न दिया होता, अगर ये दिया होता कि दिल्ली दे करके अगर दे दिया गया होता केंद्र शासित प्रदेश, तो वह भी सही होता, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो जैसे भारत हमारा एक देश है, वैसे ही दिल्ली जो है हमारे देश की क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। चलिए अब हम लोग देते हैं ऑप्शन नंबर 9। हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से 3 किसी भी प्रकार से समान है, जबकि एक अगर नहीं असंगत है, उस असंगत को हमें चुनना है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इस 4 ऑप्शन में 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं या एक दूसरे के समरूप होते हैं, और जो इसमें से एक चौथा जो होता है वह कहीं ना कहीं इन लोगों से अंतर इन लोगों में होता है, डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे है टोकरी हो गया, कटोरा हो गया, ठेला हो गया, बैग हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टोकरी, कटोरा और बैग या कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे टोकरी में कोई सामान रखा जाता है, कटोरा में भी कुछ सामान रखा जाता है, बैग में भी कोई सामान रखा जाता है, लेकिन ठेला जो है यह सामान ढोने के काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो असंगत होगा वह हमारा ठेला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, इस पे कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। यानी कि जो हमारे जो 4 ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वह 3 इनमें से किसी न किसी प्रकार से एक समान है, और जो इसका जो जवाब होगा जो चौथा वह इन तीनों से अलग होगा। ठीक है, तो चलिए हम जांच कर लेते हैं। इसके जांच हम लोग इसका अल्फ़ाबेटिक नंबर के हिसाब से करते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा भी रहता है कि जैसे सीरीज बनता है, 2 का सीरीज, 3 का सीरीज, 4 का सीरीज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे M, P, Q और S, तो ये हो गया M, P, Q और S। इसका अगर हम नंबरिंग करते हैं तो यह हो जाता है 13, P हो जाता है 16, Q होता है 17 और S होता है 19। अगर G, H और J, K की बात करें, G, H, J और K, तो ये होता है 7, ये होता है 8, ये होता है 10, ये होता है 11। और तीसरा की जो है यह है F, I, J और L। ये होता है F क्या होता है, ये होता है 6, I क्या होता है, ये होता है 9, J क्या होता है 10, L क्या होता है 12, 12। अब अंत में रहता हमारा R, U, V और X। R क्या होता है 18, U क्या होता है 21, V क्या होता है 22 और X क्या होता है, ये होता है 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंतर किसमें, यह है 13, 16, 17 और 19। ठीक है, यह है 7, 8 और 10, 11, यह है 6, 9, 10 और 12, ये हो जाता है 18, 21 और 22 और 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो डिफरेंट हो जाता है वो हो जाता है दूसरा, सेकेंड वाला। देखिए यहाँ पे 13, 3, 16 है, 6, 3, 9 है और 18, 3, 21 है, लेकिन यहाँ पे 7 से तुरंत 8 हो जा रहा है, यानी कि यह जो होगा हमारा जवाब होगा। ठीक है, यह तीनों एक तीसरे से मिल रहे हैं, लेकिन यह जो है यह इन तीसरों से यह अलग अंतर दर्शा रहा है, इसलिए यह हमारा प्रश्न का यह जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यह हमारा एक अक्षर श्रृंखला है और इस श्रृंखला को हमको पूरा करना है। देखिए यह 18 से 36 है, 36 से 108 है, 108 से 432 है और 432 से 2116 है। तो देखिए जो हमारी जो सीरीज बन रही है क्या कैसे बन रही है। देखिए अगर हमने शुरुआत में ही बताया है कि इसमें पहले प्लस देखिए, फिर माइनस देखिए, फिर मल्टीप्लाई देखिए,
फिर मल्टीप्लाई प्लस, देखिए ऐसे करके हम लोग इसको ढूंढते हैं। उसके बाद से इसमें ये सबसे बड़ी ये होता है कि इसमें कहीं स्क्वायर तो नहीं है, कहीं घन तो नहीं है, कहीं स्क्वायर और घन करके माइनस तो नहीं किया गया है, या कहीं स्क्वायर और घन करके इसको घटाया या जोड़ा ना गया हो। इस तरह की बातें इसमें हम देखते हैं और ध्यान देते हैं। और इस तरह से हमें इस सीरीज़ में पकड़ आती है और बहुत जल्दी हम आसानी से अपने जवाब तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे है 18 से 36, तो यहीं पे देख लीजिए 18 से 36 क्या किया है, इसमें 18 तिहाई क्या किया है, 18 दूनी 36 किया है, 18 दूनी क्या किया है, 36 किया है। अब यहाँ पे 36 है, अब 36 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 बार करेंगे, 36 से अगर हम मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो यह हमारा 108 हो जाएगा। और 108 में जब हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 432 आएगा। 432 में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5 से तो 2160 हो जाएगा। और 2160 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यानी कि 2160 में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 6 सुनाई सुनना, 6 छः के 36 को 6 3, 6 करने 6 3 9, 6 दूना 12, यानी कि 12,960। 12,960 जो है वह हमारे प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि 12,960 कौन है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है हमारा, सही हो जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें यह कह रहा है यम एन ओ तथा पी आमने सामने बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है, आमने सामने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यम एन के दाईं ओर है और पी क्यू के बाईं ओर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे जोड़ीदार होगा, यहाँ पे जोड़ीदार यानी कि पेयर, जोड़ीदार जो होगा यानी कि पेयर जो है, यहाँ पे कौन सा पेयर बना रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों में हम लोग शुरुआत में जब तक अननोन प्रश्न रहता है, अननोन एकदम चलते रहते हैं, चलते रहिए, जब तक दायां बायां का कहीं नाम ना आए तब तक इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्न को छूना नहीं चाहिए, ठीक है। यह कह रहा है यम जो है यन के दाईं ओर है, यानी यम जो होगा यन के दाईं ओर है। तो यन को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यन के जो है दाईं ओर होगा, कौन होगा, यम। यन के दाईं ओर कौन बैठा है, यम बैठा है, ठीक है। यम जो है यन के दाईं ओर बैठा है। और जो पी है, अब चूंकि दो एक तरफ हो गई, अब हमको 2 एक तरफ बैठाना है, तो यहाँ पे कह रहा है पी जो है क्यू के बाईं ओर है, पी जो है वह क्यू के कैसे है, बाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू के बाईं ओर हो गया है, ठीक। तो अब जो है यहाँ पे हम प्रश्न में पूछ रहे हैं पेयर कौन बना रहा है, यानी कि एक दूसरे का पेयर। तो यहाँ पे देखिए पेयर जो है यन और पी, यन और पी का देखिए कहीं पेयर है, यन और पी, हाँ देखिए को ऑप्शन नंबर 4 में पेयर यम और क्यू का कहीं पेयर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा यन और पी, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे है 72, 54, 18, 38, 64 और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे 72 और 54 में 72 54 से किसी प्रकार से जोड़ घटाना गुणा भाग किसी भी तरह से करके हमें 18 जिस तरह से यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे वैसे ही हमें 38 और 64 से करके यहाँ पे जो पैटर्न हम पहले में लागू करेंगे, वही पैटर्न हमें सेम दूसरे में भी लागू करना होता है इस तरह के प्रश्नों में। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए बहुत अधिक अंतर नहीं, यहाँ पे हम देखिए अंतर ले लेते हैं, 72 में से हम 54 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 72 में से 54 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा या 12 में 4 हो जाएगा तो ये 8 और एक 18। देखिए ये एक पैटर्न हमें यहाँ पे मिल गया कि जब हम पहले में से जब दूसरे को जब यहाँ पे हम एक दूसरे से जब माइनस करते हैं तो हमारा ये तीसरा निकल के आता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा प्रश्न इस तरह के पैटर्न को फॉलो करता है। ये हो जाएगा 64 में से 38 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 5 और 3 2 26। चलिए देखते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है 26। और पैटर्न भी सेम है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। अब कोई हमारे पास प्रश्न नहीं है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी 13 प्रश्नों को सॉल्व किया रीजनिंग का। यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के हमेशा एकदम एग्ज़ाम तक आते रहेंगे। अब मैथ हुआ या रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, ये जो भी सिलेबस में हम ऐसे ही कराते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और अब जो संभावित प्रश्न है जो एग्ज़ाम के मद्देनज़र जो महत्वपूर्ण है उसको हम लेकर के आएंगे। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।